राम का शब्द दे दिया गया तो क्या वो राम हो गए हैं? नहीं, राम तो कोई नहीं हो सकता है। राम तो राम ही थे, भगवान थे वो जी। तो उनको राम का शब्द कहाँ से आ गया? सलमान खुर्शीद दिए हैं। हाँ, तो सलमान खुर्शीद तो अल्लाह का भी दे सकते हैं। सलमान खुर्शीद तो चाहे वो भी तो कर सकते हैं कि अल्लाह का पैगंबर भी आ गया है, ये भी बात तो कह सकते हैं। सब मोदी मोदी चिल्लाते हैं। बहुतों को मैंने देखा हूँ ना, मोदी को गाली देते हैं। अच्छा। बहुत ये कहते हैं मोदी को गोली दिखेगा गोली। अरे भैया, मोदी के पास तुम भटक नहीं सकते। देश का नंबर 1 आदमी है। जो शख्स अपने 35 साल से अपना परिवार नहीं जोड़ पाया है, क्या बात कर रहे हैं? सच क्या बात कर रहे हैं? संजय गांधी और कहाँ राजीव परिवार? गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी ये दोनों भाई भाई हैं या नहीं हैं? हाँ, भाई भाई तो है। उनकी पत्नी संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी आज बीजेपी के बैनर तले से इलेक्शन 5वीं बार तो क्या हो गया था? अब ये तो वही बता सकते हैं उनको आपस में जब भाई भाई नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक ही घर में 2 झंडे हैं, एक कांग्रेस का दूसरी तरफ बीजेपी का। अच्छा, जब वो अपना परिवार नहीं जोड़ पाए, ठीक है, तो ये भारत कैसे जोड़ पाएंगे? मोदी जी बनारस को बना दिए हैं। बना दिए हैं। इससे पहले तो वहाँ पे लूट थे भैया। बनारस ठगों में नंबर 1 आता था। अच्छा, बनारस को अभी किसी से पूछिए, बनारस को ठगों का इलाका कहा जाता था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई है। यूपी में उनका एंट्री हो गया है। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में जब आई थी, आप लोग दिल्ली में ही हैं, बहुत लोगों का जन समर्थन मिला। जी जी, ये अच्छी बात है कि वो अच्छा कर रहे हैं। यात्रा तो उनकी मंगलमय हो, ये भी हम उनकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो शख्स अपने 35 साल से अपना परिवार नहीं जोड़ पाया है, क्या बात कर रहे हैं? सच क्या बात कर रहे हैं? संजय गांधी और कहाँ राजीव परिवार? गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी ये दोनों भाई भाई हैं या नहीं हैं? हाँ, भाई भाई तो है। उनकी पत्नी संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी आज बीजेपी के बैनर तले से इलेक्शन 5वीं बार तो क्या हो गया था? अब ये तो वही बता सकते हैं उनको आपस में जब भाई भाई नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक ही घर में 2 झंडे हैं, एक कांग्रेस का दूसरी तरफ बीजेपी का। अच्छा, जब वो अपना परिवार नहीं जोड़ पाए, ठीक है, तो ये भारत कैसे जोड़ पाएंगे? भारत जोड़ रहे हैं महाराज। वो भारत जोड़ रहे हैं ना, जोड़ ही रहे तो हैं। घर क्यों नहीं जोड़ पा रहे? कांग्रेस क्यों नहीं जोड़ पा रहे? इतने दिनों में कांग्रेस में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है उनके साथ में जो उनका खुद का खास साथ में पढ़ के, शाहजहांपुर जिले का जितिन प्रसाद, अच्छा, जो इनके ही उस मंत्रालय में मंत्री था, ठीक है, और साथ में एक साथ कदम कदम पे चल के और साथ ही साथ पढ़ते थे। जब उसने साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया, तो ये भारत ठीक है। राहुल गांधी बेचारा भारत जोड़ रहे हैं चाहे नहीं जोड़ रहे, मेहनत तो कर रहे हैं ना। हाँ, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से क्या होता है? मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करने से ही तो सब चीज होता है। राम का शब्द दे दिया गया तो क्या वो राम हो गए हैं? नहीं, राम तो कोई नहीं हो सकता है। राम तो राम ही थे, भगवान थे वो जी। तो उनको राम का शब्द कहाँ से आ गया? सलमान खुर्शीद दिए हैं। हाँ, तो सलमान खुर्शीद तो अल्लाह का भी दे सकते हैं। सलमान खुर्शीद तो चाहे वो भी तो कर सकते हैं कि अल्लाह का पैगंबर भी आ गया है, ये भी बात तो कह सकते हैं। वो क्यों नहीं बोले? वो नहीं बोलना चाहते, ये तो कहते हैं मैं अल्लाह का एक पैगंबर भेजा गया है। आप अच्छा, वो बोल देते तो शायद सारी पोल ही नहीं खुल जाती इंदिरा गांधी जी की। अच्छा, और इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज खान था। हाँ, ठीक है, सब जानता है, सब जानता हाँ, है, हाँ। पूरा जमाना जानता पूरा है। दुनिया जानता है। तो सलमान खुर्शीद ने ये बात क्यों छिपा ली थी? कहाँ कि राम छिपा का ली? दर्जा दिया। बोले कि राम के जैसे अब राहुल गांधी लग रहे हैं। वो उनको ये पता लग गया है कि हिंदू यहाँ का एकत्रित हो चुका है। अच्छा, हिंदू एकत्रित हो चुका है क्या और भैया? मुसलमान भी हमारा ऐसा है हाँ, कि जो हिंदू के साथ कंधा कंधा मिला के, कब भारत टूटा था जो भारत जोड़ रहे हो? भारत तो हमारा हिंदू मुसलमान का दोनों एक है। कब भारत एक था ये बता दो। क्यों? अच्छा बताओ, आप बताओ। बताइए। नहीं बता रहा हाँ हूँ। जी, बताओ। आज़ादी से पहले भारत एक था। मैं आज़ादी से पहले था। भारत एक था। हाँ, एक। अंग्रेज जब आए थे तब एक था। हाँ, तभी कहाँ एक था? पहले तो राजवाड़ा था। आज़ादी के बाद तो राजस्थान को एक किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल ने। जम्मू कश्मीर को एक किया किसने? अगर वो भारत होता तो क्यों गोलियां चलती वहाँ पे? नहीं, आप राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सही है भैया, वो कुछ भी करे, वो राजनीति है। हम वो अब राजनीति नहीं हो रही है, अब राजनीति नहीं अब राजनीति है। राजनीति होती तो राजनीति में हर कोई सुखी होना चाहिए। हाँ, हर कोई। राजनीति है नहीं, राजनीति चालू है, तो राजनीति में कौन सुखी रहेगा? जनता ही परेशान होगी। ससुरी परेशान है, आज भी परेशान है। आज भी है, कल भी थी, आज भी रहेगी। इनके पास आज के जो नेता है ना, सबसे बड़ा बिजनेस अगर करना हो
तो लड़ झगड़ के बदमाशी करके नेता में चले जाओ और 5-7 साल 8 साल बाद अरबपति बन जाओगे। अंबानी भी तुम्हारे पैरों पे आके घुटने टेकेगा अपना। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही अच्छा, है। लेकिन आपने ये बोला कि पहले भारत जुड़ा हुआ नहीं था, नहीं था, अब जुड़ रहा है। हाँ अब जुड़ रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी थोड़ी जोड़ रहे हैं, अब यहाँ की जनता हम लोग मिल के जोड़ रहे हैं। नेता तो चाह रहे हैं कि ये टूटे और हम जबरदस्त राज करें, जैसे 60 साल तक कांग्रेस ने किया, अब वैसे ही बीजेपी भी चाहती है हम राज करें। अच्छा, बीजेपी भी यही चाहती है कि हम भी राज करें, लेकिन जनता को सुखी कौन कर रहा है? नेता सुखी नहीं, नेता तो जनता को लड़ाएंगे, मराएंगे, राड़ कराएंगे, अपने में मौज करेंगे, उनका सिंहासन। ये बताइए, सब मोदी मोदी चिल्लाते हैं, बहुतों को मैंने देखा हूँ ना, मोदी को गाली देते हैं। अच्छा। बहुत ये कहते हैं मोदी को गोली दिखेगा गोली। अरे भैया, मोदी के पास तुम भटक नहीं सकते, देश का नंबर 1 आदमी है। अच्छा, अभी एक अगला सवाल मेरा है, आप भगवा रखे हुए हैं, चंदन भी लगाए हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ से आप प्रभावित हैं? योगी आदित्यनाथ छोड़ो, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, इसलिए मेरा ये पहचान है। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल पसंद करता करते हैं? हूँ। योगी की भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बनारस का। अच्छा, आप बनारस के रहने वाले हैं। तो कितना मतलब पसंद करते हैं? बहुत कितना नंबर ज़्यादा, देना? बहुत ज़्यादा। 10 में कितना नंबर दीजिए? 10 में 10 ले लो, इससे ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा मैं दे दूंगा। अच्छा, बनारस में मोदी जी वहाँ के सांसद भी हैं, पूरा बनारस को चकचक किए हैं, कुछ काम हुआ है कि? काम तो बहुत हुआ है भाई साहब, जो काम नहीं होना था वो भी उन्होंने करा दिया है। हाँ, अगर काम देखना है तो जिसको लगता हो कि मोदी ने क्या किया, और जगह करे या ना करे, मैं गारंटी ले रखा हूँ, घर घर की चूल के गारंटी थ्योरी ले रखा है मोदी जी ने। भाई, जहाँ के वो सांसद है, प्रधानमंत्री सब के हैं, लेकिन अपने एरिए को अगर नहीं वो स्वच्छ बनाएंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे, तो जनता में अभी इलेक्शन आ रहा है ना 24 में, तो क्या जवाब देंगे? जनता तो बोलेगी भैया अपने एरिए को नहीं कर पाए तो क्या हमारे लिए खाक करोगे? अच्छा, तो इसीलिए बता रहे हैं, मोदी जी बनारस को बना दिए हैं। बना दिए हैं। इससे पहले तो वहाँ पे लूट थे भैया, बनारस ठगों में नंबर 1 आता था। अच्छा, बनारस को अभी किसी से पूछिए, बनारस को ठगों का इलाका कहा जाता था। आप जाओगे, अच्छा, आपको ऐसे करेंगे, कहा भैया क्या हो, आपको लालच देंगे, लालच में कौन नहीं आता? अच्छा, प्रधानमंत्री भी लालच में आ जा रहे हैं, तो हम लोग तो आम आदमी लालच में फंसे नहीं तो आपको लूटे। अच्छा, भैया वहाँ पे इतनी लूट घसोट होती थी कि पूछिए मत, कि बंदे को ऐसे पकड़ते थे, चलो भैया आपका सामान ले जाओ, आप पीछे पीछे। यहाँ तो जैसे कुली है ना, कुली तो रुक जाता है, वहाँ का कुली रुकता भी नहीं था, गलियों से चलता था। अरे भैया बस स्टैंड उधर है, अच्छा, गली से गया नहीं, चाकू लग गई आपके पेट में, अच्छा, छीन लेते थे।